नमस्कार वक्ता साथियों, महाशिवरात्रि पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। जी हाँ, जब महापर्व है तो महाज्ञान की बात भी कर ले, क्योंकि महिलाओं का शौक होता है सजना संवरना और संवारना। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि मन की बात करना। जी हाँ, आज आपको मैं मिलवाने जा रहा हूँ दीपिका सिसोदिया से। एक कलाकार है जिसने कचरी को ऐसा ज्ञान कराया है कि कचरी अपने मन की बात बेजुबानों से कर लेती है। इतना ही नहीं, वह उन्हें सजना संवारना और बातें करना की कहावत को भी चरितार्थ करती है। तो देखते हैं सेमलिया की कचरी अब क्या कर रही है और मिट्टी की मूर्तें कैसे सजती है, सजाती है और उनके साथ मन की बातें कर लेती है। नहीं कि आपका पति है, बच्चे हैं, काम है, कुछ भी नहीं। जी दीपल जी नमस्कार। ये जो आपने बनाया है क्या है और ये थीम आई कैसे आपके दिमाग में? एक्चुअली मैं इक्विलिब्रियम जो सेकंड हुआ था रेसिडेंसी, उसमें आई थी। और हम लोगों को यहाँ की कम्युनिटी जो गांव में होती है औरतों के साथ लेके जाते हैं, गांव को लेके आपको काम करना है। तो मैं गई थी लास्ट ईयर आई थी, तब मैंने एक भगोरा में विमला नाम की औरत के साथ काम किया था। मतलब उसकी भी स्टोरी बनाई थी कि वो कितना पॉजिटिव सोचती है दूसरी औरतों के कंपेयर में। मैंने दूसरी औरतों से बात की तो वो ऐसे सोचती थी कि हम लोगों का तो बस खेतों में काम करना है, खाना है, सोना है, बस वही घर घर का काम है। जबकि विमला का ऐसा था कि उसको टीचर बनने का शौक था, मतलब टीचर कैसे भी बनना है। तो वो मतलब सुबह अपना घर का सारा काम करके दोपहर को 1 बजे जाती थी, 1 घंटा चल के अपने खेतों में जाती थी भैंस को लेके, और वहाँ पे जाके अपनी पढ़ाई पूरी करती। तो शाम को काम करने के लिए वापस घर पे आती थी। तो वो हर चीज़ बैलेंस करती थी और उसमें एक वो चीज़ थी कि वो दूसरी औरतों से अलग सोचती। इस बार मैं आई तो एक्चुअली मैं आर्टिस्ट आई थी, तो मुझे पूरे गांव का पता है, यहाँ की लैंग्वेज मुझे आती है, तो मुझे आर्टिस्ट के हेल्प के लिए रखा था। और मैं जब सिमले गाँव गई तो मुझे कचरी जी मिली। तो कचरी जी के हाथ में एक कलाकार थी जो मुझे बाहर निकाली थी, और मैंने उनसे जब बात की तो वही स्टोरी थी कि 15 साल की उम्र में उनकी शादी हो चुकी थी। अभी वो मतलब ऐसे ही घर के कामों में व्यस्त है, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप 1 घंटा अपने लिए निकालो। आपको ये सोचना ही नहीं है कि आपके बच्चे हैं, आपके पति है, आपकी फैमिली है, बस आप अपने लिए सोचो, आपको जो पसंद है वो करो। तो उन्होंने वो सोच के ये सारी गुड़िया बनाई है, और उन्होंने उसका नाम रखा था, जिसकी फूल बनती है तो वो फूल जैसी है, रमतूड़ी है नाम रखा है। तो वो खेलती रहती है, झमकुड़ी है तो उसको तैयार होना पसंद है। तो हर चीज़ में उसके नाम के साथ उसने डॉल बनाया है कि वो क्या सोचती है। तो मैंने फिर उसके ऊपर एक छोटी सी कहानी लिखी कि वो डॉल कचरी जी की कहानी अब हमको सुना रही है कि कचरी जी क्या सोचती है अपने बारे में, जो कोई मतलब कचरी जी किसी को बता नहीं सकती, पर वो अपनी गुड़ियों को बताती है कि अगर मुझे सजना होता है तो वो झमकुड़ी को बताती है कि आज मैं कैसे सजूँ, कैसे कपड़े पहनूँ। फूलवंती को बोलती है कि आज मैं कैसी लग रही हूँ। तो वो सब ये डॉल के साथ बात करके, तो ये चीज़ मेरी कचरी जी से मिलके और मेरा जो साझा किया कि मैं भी छोटी थी तो मेरी नानी मुझे डॉल बना के दी थी कपड़े से। तो मैंने फिर उनको प्रोत्साहन किया कि आप कुछ ऐसा बनाइए ताकि लोग भी जाने कि एक गांव में भी एक और घर पे बैठी बैठी कुछ नया कलाकारी कर सकते, एक जो वेस्ट कपड़े हैं उससे कुछ नया आर्ट बना सकते। तो यही मेरा काम था। ये हो सकता है, इससे आपको लगता है इनकम भी हो सकती है, क्योंकि कचरी हो सकती है ना। जी जी, अगर ये चीज़ें और अच्छे फिनिशिंग के साथ, अभी उन्होंने ट्राई किया है। जी जी, उन्होंने बोला कि अगर मुझे और महीना 2 महीना अच्छे से मिलता तो मैं और अच्छे से बनाती। तो अगर यही चीज़ अपने कलाकारी क्षेत्र में या कलाकारी जो मेला लगता है वहाँ पे जाएगी तो ये अच्छे से बिकेगी, अच्छे दामों में बिकेगी, ताकि उनकी भी इनकम हो सकती है। तो घर बैठे बैठे वो अपनी कलाकारी जैसे जो होता है ना कि कलाकार जैसे जैसे काम करता जाता है वैसे वैसे अपने हाथों में ज़्यादा वो कलाकारी और ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो वो इसलिए मैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, और अभी भी मुझे प्रोत्साहन मिला है कि कचरी जी को आप बोलिए कि और गुड़िया बनाए। तो मेरा काम सक्सेसफुल गया ही है कि एक औरत कहीं आगे जा रही है। जी जी, एक चीज़ और है कि कई विदेशी लोग भी यहाँ आए थे। इस आर्ट को लेके उनके मन में क्या आया, वो देख के अचंभित हुए या क्या मानना है? हाँ, जिस तरीके मतलब से वो लोग बहुत ही फिनिशिंग के साथ देखते हैं सब चीज़ें, मतलब
उनको मतलब कुछ प्लेटें पुरानी हो गई, दाग लग गया तो वो फेंक देते हैं। पर यहाँ की औरतें जो पुरानी चीज़ है उसको कैसे रीयूज करते हैं, जैसे कि जी। कुछ प्लास्टिक की बोतल लेके आए तो अभी वहाँ हम लोग वहाँ के लोग फेंक देते हैं, पर वो लोग ऐसे धो के या तो तेल डाल लेंगे तो कुछ ना कुछ रीयूज करते हैं। तो उनसे सीखने को अंग्रेज लोग ये सीखे कि ये लोग चीज़ें कितनी संभाल के यूज़ करते हैं और वो जो अभी काम की नहीं है पर उसको रीयूज कैसे करते हैं, तो उनको वो भी देखने को मिला। और कितना हमारा इंडिया कितना कलरफुल है, ब्राइट है, तो वो भी देखने, क्योंकि वो उनके कलर एकदम पेस्टल एकदम लाइट कलर है। हम लोग चड़क बलक वाले लाल पीले नीले हरे कलर में खेलते हैं, तो वो चीज़ उनको देखने को मिली। जी जी दीपल जी, मैं एक चीज और देख रहा हूँ, आपके हाथ हाँ। है ना मिट्टी से सने हुए जी। हैं। तो ये विदेशी लोग आए तो इन हाथों को देख के उनका क्या रहा था, कि उनको एक फीलिंग्स क्या थी उनकी? एक्चुअली उसमें क्या होता है ना कि विदेशी लोग ना मेजरली जो मिट्टी में काम करते हैं वो केमिकल प्रोसेस से बनी हुई जी। है। उनको नदी की मिट्टी में हाथ निकालना मतलब होता है कि गोबर में कीचड़ में हाथ डालने जैसा होता है। पर वही मिट्टी हमारे यहाँ पे तो वही मिट्टी से मिट्टी के घड़े बनते हैं, क्योंकि जो मिट्टी पानी के साथ बहती है वही एक मिट्टी का घड़ा बना सकती है और उसका पानी भी बहुत अच्छा लगता है। तो अभी वो भी लोग विजिट करने गए थे नाटावाड़ा और देखा कि ये लोग नदी की मिट्टी को कैसे छानते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं, एक मटका बनाते हैं पानी पीने का। और सबके घरों में, वहाँ पे तो मटके होते नहीं पर यहाँ पे सबके घरों में आप मटके देखोगे। इवन आप रास्ते पे भी जाओगे तो गर्मियों में लोग मटके रखते पीने के लिए ताकि कोई प्यासा ना रह जाए, तो वो भी उन्होंने देखा। तो बहुत ही अच्छा, मतलब प्रतापपुर के आसपास मैं भी डकार कुंडी गई थी तो वहाँ पे भी नेचर कितना अच्छा है, तो वो मैंने देखा। तो प्रतापपुर एक बहुत ही बड़ा अच्छी जगह है जहाँ पे मैं तो बार बार आना चाहूँगी काम करने के लिए। तो मुझे लगता है कि मैं किसी गांव में जाऊँगी तो कुछ ना कुछ मुझे मिल ही जाएगा। चलो, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, फिर एक नई शुक्रिया। कचरी मिले और नई धन्यवाद। आर्ट।